मादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं
कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे तिमिर प्रतिषेध अध्याय जो उत्तर स्थान में बताया है भागवत संहिता में, वो हम लोग पढ़ेंगे। 1 मिनट बस रुक जाइए, मैं इसको शेयर करता हूँ। हाँ, डॉक्टर वीना मैडम जी आप देखिए अनम्यूट कर पा रही हैं? वीना मैडम या महेंद्र सर आप कृपया पढ़ेंगे ये जो श्लोक है 97 नंबर का, सूर्योपर आगानल, ये पढ़ना है। इसके ऊपर हाँ उठ गए। सूर्योपरागनल विद्युदादि सूर्योपरागनल विद्यादि विलोकनेन उपहते क्षणस्य विलोकनेनोपेते क्षणस्य संतर्पणं स्निग्धहिमादिकार्यम् संतर्पणं स्निग्धहिमादिकार्यम् तथा अंजनं हिमघृते निघृष्टम् तथाञ्जनं हेमघृतेन अच्छा, ये एक और है, दो दो श्लोक और पढ़ा है, 98 99। चाक्षुरक्षायं सर्वकालं मनुष्यै चाक्षुरक्षायं सर्वकालं मनुष्यै यत्ने कर्तव्यो जीविते यावदिच्छा यत्नै कर्तव्यो जीवते यावतिच्छा यर्थो लोकोऽयं तुल्यरात्रिदिवानां व्यर्थो लोकोऽयं तुल्यरात्रिदिवानाम् पुंसाम् अन्धानां विद्यमानयपि चित्ते पुंसां वानां विद्यमाने अपि विते त्रिफलारुदरे श्रुतिविशुद्धि त्रिफला रुद्रश्रुति विशुद्धि मनसो निवृत्ति अंजनम से नश्यम मनसो निवृत्तिरञ्जनं नसनस्यम् सकुनान सनता से पाद पूजा शकुनाश्नता सपाद पूजा घृतपानम च सदैव नित्य रक्षा घृतपानं च सदैव नेत्र रक्षा। सूर्य ग्रहण, अग्नि और बिजली आदि के देखने से दृष्टि के नष्ट हो जाने पर स्निग्ध, शीतल आदि संतर्पण करना चाहिए। स्वर्ण को घी के साथ घिसकर अंजन करना चाहिए। जब तक जीने की इच्छा हो तब तक सब मनुष्यों को आंखों की रक्षा में यत्न करना चाहिए, क्योंकि अंधे पुरुषों के लिए दिन और रात एक समान होने से धन के होने पर भी यह लोग व्यर्थ होता है। त्रिफला, रक्त श्रुति, बमनादि से शोधन, मन की उपरति, निश्चिंतता, अंजन, नष्ट, पक्षी मांस भोजन, पाद पूजा, पैरों पर अभ्यंग, उद्वर्तन, प्रक्षालन, जूता आदि पहनना और सदा घृतपान, ये नेत्र रक्षा के उपाय हैं। घृतपानम
पुरातन घृत पानम यथा घृत प्राणम त्रिफलाम शतावरीम सुश्रुत उत्तरस्थान अध्याय 17। बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है कि कोई लोग सूर्य ग्रहण पहले देख लेते थे, तो उसमें जो इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट रेज जो देखने की वजह से आंखें खराब हो जाती थी, या अग्नि और बिजली देख लिया, आंख को कंटिन्यू देगा और बिजली कड़क रहे उसको कंटिन्यू देखा तो उससे आंखों की दृष्टि नष्ट हो जाती है। तो उसमें क्या करना है, क्योंकि उष्णता से हुआ है, आलोचक पित्त वहां पे बिगड़ जाता है, तो उसमें स्निग्ध शीतल और संतर्पण करना चाहिए। स्वर्ण को घी के साथ घिसकर अंजन करना चाहिए। और जीने की इच्छा हो तब तक मनुष्य को आंखों की रक्षा यत्न से करना चाहिए, क्योंकि आंखें जो है वो बहुमूल्य है, उसका अनमोल है आंखें अपने। अंधे पुरुष के लिए दिन और रात एक समान होते हैं, मतलब अंधकार ही अंधकार रहता है। तो कितना भी धन है लेकिन आप अंधे हो गए तो कोई मतलब नहीं है। जैसे धृतराष्ट्र थे, उनके पास सब कुछ था लेकिन वो देख नहीं सकते थे। उसी तरह से त्रिफला है, त्रिफला का सेवन कराना चाहिए आंखों को अगर अच्छा रखना है तो। रक्त स्त्रुति मतलब थोड़ा सिरावेद या रक्त मोक्षण कराते रहना चाहिए। तो दूषित रक्त अगर हम निकालेंगे तो हमारा पित्त अच्छा रहेगा, बैलेंस अच्छा रहेगा पित्त का। तो आलोचक पित्त हमेशा अच्छा रहेगा। और वमन आदि से शोधन करते रहना चाहिए। मन की उपरति मतलब अगर टेंशन में रहेंगे तो क्रोधात पित्तम या काम शोक भयात वायु, इससे आंखों पे इफेक्ट होता है। तो मन जो है वो शांत रहना चाहिए। और आजकल तो लैपटॉप और ये मोबाइल इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग मोबाइल और ये लैपटॉप देखते हैं ना, तो बच्चों को भी चश्मे लग रहे हैं आजकल। और अंजन बताया है, नस से बोला है पक्षियों का मांस भोजन और पाद पूजा, क्योंकि पैर जो है हमारे वो अग्नि तत्व प्रधान है, अग्नि महाभूत प्रधान है। तो अगर हम पैरों में अभ्यंग करते हैं उसका इफेक्ट आंखों पे पड़ता है। तो आंखें भी अग्नि तत्व महा प्रधान है। पैरों में किया तो तुरंत आंखों में सब होता है। इसलिए बोला जाता है कि दूब का जो घास होता है वहां पे चलना चाहिए, और फिर पैरों को अभ्यंग करना चाहिए तो आंखें अच्छी रहती हैं। और उद्वर्तन करना, प्रक्षालन करना, पैरों को धोना बहुत जरूरी है। पहले के जमाने में लोग बाहर से आए तो पहले पैर धोते थे, वहां पूजा रूम में जाना है पैर धोते थे। तो जितना पैरों में प्रक्षालन होगा उतना शीतलता बनी रहेगी और आंखें अच्छी रहेंगी। और जूता आदि पहनना, अगर बिना जूता के ऐसे ही चल रहे हैं तो फिर उसका इफेक्ट आंखों पे पड़ता है। और सदा घृत पान करना चाहिए। तो अभी हमारे पास जितने भी आते हैं ना, रिटेनल डिटैचमेंट, रिटेनल पिगमेंटोसा, ब्लड विजन, या फिर मैकुलोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक मैकुलोपैथी, उन सबको हम घृत पान कराते हैं। जितना घी पियेंगे तो वो मज्जा धातु को अच्छा करता है घी। और घृत शुक्र को भी अच्छा करता है, मज्जा को भी अच्छा करता है, और आंखें भी मज्जा धातु से बनी है। तो इसलिए घृतपान अगर हमेशा करें तो रुक्षता नहीं आएगी, और रेटिनल डिटैचमेंट या रेटिना अच्छा रहता है घृतपान करने से। तो ये नेत्र रक्षा के उपाय हैं। आपके आंखों को अच्छा रखना है तो घृतपान हमेशा करना चाहिए। शुद्ध गाय का घी लेना चाहिए। घृतपान भी है तो पुरातन घृतपान जो 10 साल से पुराना है, जितना पुराना घी है उसका सेवन करना चाहिए। और घृतम पुराणम त्रिफलम शतावरी, घृत पुराण वाला लेना चाहिए। और त्रिफला और शतावरी, सुश्रुत उत्तर तंत्र में भी 17वां अध्याय में ये बोला है ये चीजें। शतावरी का हमेशा सेवन करें, त्रिफला का हमेशा सेवन करें, ये चक्षुष्य है। चलिए आदरणीय महेंद्र सर, आप कृपया इसकी टीका पढ़ दीजिए। हाँ सर, पढ़ दीजिए। सूर्योपरागादि विलोकनेन उपहत दर्शनस्य स्निग्ध हिमादि संतर्पणम कार्यम आदि शब्देन अति सूक्ष्माति भास्वरादि परग्रह स्वर्ण च घृतेन घृष्ट मंजन हितम उपजाति वृतम। हाँ, सूर्योपरागादि, सूर्योपरागादि मतलब सूर्य ग्रहण आदि का विलोकन देखने से उपहत दर्शनस्य, अगर आंखें खराब हो जाती हैं तो स्निग्ध और हिमादि मतलब ठंडा और स्निग्ध, ठंडा मतलब ऐसा नहीं कि बर्फ, मतलब शीतल जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा, ऐसा संतर्पण कार्य करना चाहिए। और आदि शब्द से सूक्ष्माति भासुरा परिग्रह, बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म देखा, या कुछ ऐसे कुछ भीषण चीजें देखा, ये बताया। स्वर्ण च घृतेन घृष्टम अंजनम हितम, स्वर्ण को घी में पीस कर और वह देना चाहिए, हितकारी है। यहाँ पे उपजाति नाम का वृंद जो है उसका प्रयोग किया गया है। 98 का पढ़िए सर।
नेत्र रक्षाया सदा यत्नो विधेयो यावत् जीवत अवलासी त्वं यस्मात् अंधानाम तुल्य रात्रि देवाना पुंसा विद्यमाने अपि धने लोक एव निरर्थक स्यात् रात्रि दिव शब्दो अत्रा चतुरादि सूत्रे निपातित वैश्व देवी वृत्तम। हाँ, नेत्र रक्षाया, इसमें कौन सा है विभक्ति? तृतीया एक वचन। तो नेत्र रक्षा के लिए हमेशा यत्न करना चाहिए। यावत जीविता अभिलाषित्वम, जितना हम लोग जिएंगे हमारी आंखें अच्छी रहे, ऐसा कोशिश करना चाहिए। यस्मात अंधानम तुल्य रात्रि दीवानम, क्योंकि अंधे लोगों का, यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? षष्ठी बहुवचन। यस्मात अंधानम, अंधे लोगों का क्या होता है? बहुत सारे बहुवचन है। तुल्य रात्रि दीवानम, उनके लिए रात और दिन एक जैसे ही रहते हैं। पुंसा विद्यमान पे धने लोग एवं निरर्थक स्यात्, उनके पास वो पुरुषों का धन विद्यमान रहने के बाद भी ये दुनिया निरर्थक रहती है, क्योंकि रात और दिन एक जैसे रहते हैं। रात्रि दिव शब्दों अत्रा चतुरादि सूत्र निपातित, रात्रि और दिव शब्द में यहाँ पे चतुरादि सूत्र का प्रयोग किया गया है। और ये जो श्लोक है इसमें वैश्व देवी नाम का वृत्त का प्रयोग किया गया है। इसके आगे का पढ़ दीजिए 99 सर। त्रिफलादिकम सदैव सर्वकाल नेत्र रक्षा स्यात्। हाँ, त्रिफला आदि का हमेशा सभी कालों में नेत्र रक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए। चलिए इसके आगे का जो श्लोक है 100 नंबर का श्लोक, ये आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? हरिहर सर, आप कृपया पढ़ सकते हैं? डॉक्टर हरिहर सर। जी सर। हाँ, आप ये कृपया पढ़ दीजिए। अहिता दशानात् सदा निवृत्ते कृसंभाखस सूक्ष्म वीक्षणा च दशनात् सदा निवृत्ति वृषभाश्वचलसूक्ष्मवीक्षणात् च मुनिना निमिनोपदेष्ट्रेष्टमेत परं रक्षणमीक्षणस्य पुंसाम्। मुनिना निमिनोपदेष्टमेत परमं रक्षणमीक्षणस्य पुंसाम्। इति श्री वैद्योत्पत्ति सहित गुप्त मुनि वाग्भट रचित अष्टांग हृदय संहितायां षष्ठे उत्तर स्थाने तिमिर प्रतिषेधो नाम त्रयोदशो अध्याय। इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। जी सर। हाँ, पढ़ दीजिए प्लीज। रहित भोजन के सदा निवृत्ति, प्रतिक्षण चमकीले संचल सूक्ष्म वस्तुओं को न देखना, मुनि निमि के मनुष्य की आंखों की रक्षा के देर उपाय करते हैं कहे हैं। इस प्रकार विद्योतनी टीका में उत्तरायण का निमिनामिति द्वेष नामक शेर यहाँ अवश्य समाप्त हुआ। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि अहित भोजन से सदा निवृत्ति, जो विरुद्धन है, अहित भोजन है, उससे हमेशा निवृत्ति रहना चाहिए। चरक संहिता में भी बोला है कि विरुद्धन खाने से शांड्य, आंध्य मतलब नपुंसकता आती है और अंधापन आता है। तो और यह क्षार का ज्यादा सेवन करने से, और विरुद्धन दूध और मछली, दूध और नमक, दूध और अल्कोहल, दूध और नॉनवेज, ये सबसे हमेशा निवृत्ति रहे। जंक फूड, ये सबसे आंखें खराब होती हैं। तो और अतिशय चमकीले, मतलब जो जैसे लाइटिंग वगैरह हो रही है, चमकीले चीजों को नहीं देखना है। चंचल और सूक्ष्म वस्तुओं को नहीं देखना है। बहुत सूक्ष्म अति सूक्ष्म चीजों को आप बार बार देखेंगे तो फिर आपको आंखें खराब होंगी। और आजकल तो लैपटॉप और मोबाइल, इसके वजह से आंखें खराब होती हैं। मुनि निमि जो है, निमि मुनि जो है वो शालाक्य तंत्र के बहुत श्रेष्ठ वैद्य बोले जाते थे। तो उन्होंने मनुष्य को आंखों की रक्षा के लिए श्रेष्ठ उपाय कहे हैं।
इस प्रकार विद्योतनी टीका में उत्तर स्थान का तिमिर प्रतिषेध नाम का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। इसका टीका पढ़ दीजिए सर। सर दिख रहा है आपको? हाँ जी। अति, ये बोलो ना साहब, अति दाहद। जी। अहिता दाहद दरात सतत निवृत्ति अति भासुराज्यलोक नाचो परति इत्येत अनिमिनान् ब्रा मुनिना परम नृणा नयनस्य रक्षणम उदितम औपछंदसि के वृतम ते इति श्री मृगांगदत्त पुत्र श्रीमद रुग्णदत्त विचरित नामाय अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदरा व्याख्या सत्य उत्तर स्थाने तिमिर प्रतिवेशो नाम त्रयोदश अध्याय समाप्त। जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने। इसमें बोल रहे हैं टीकाकार अरुणदत्त जी बोल रहे हैं कि अहिता आहार सतत निवृत्ति, अहित आहार का हमेशा निवृत्ति करना है, मतलब नहीं खाना है। अति भासुराद्यो लोक नाचोपरति, मतलब जो बहुत ज्यादा चमकीले चीजें हैं आदि को नहीं देखना है, सूक्ष्म चीजों को नहीं देखना है। इत्य निमिन नामना मुनिना, निमि नाम के जो मुनि हैं उन्होंने कहा है परम निर्णाम नयनस्य रक्षम मुदितम, इसलिए आंखों की हमेशा रक्षा करनी है। यहाँ पे औपछंदिक नाम का वृत्त का प्रयोग किया गया है। इस तरह से श्री मृगांक दत्त के पुत्र अरुण दत्त जी ने अष्टांग हृदय को रचित किया है। उसकी टीका सर्वांग सुंदर टीका है। उत्तर स्थान, सभी स्थानों में ये षष्ठवा उत्तर स्थान है, उसमें तिमिर प्रतिषेध नाम का 13 अध्याय समाप्त हुआ। इस तरह से 13 अध्याय समाप्त हो गया। अभी 14वां अध्याय शुरू करना है, उसके पहले थोड़ा बात करते हैं। डॉक्टर महेंद्र सर, आपने विरेचनवटी का प्रयोग किया या अभी फिर? दूसरे पेशेंट को नहीं दिया मैंने, उसके चक्कर में मैंने कि पहले एक बार और मैं खुद ही लेके देखूं एक बार, जब भी कुछ आगे की व्यवस्था करूं। तो आपने लिया? मैंने नहीं लिया, आजकल में लेने का प्रोग्राम है। हाँ। और सर वो बच्ची को हुआ तेल का बस्ती से? अभी तो मैंने फिर उसकी, अब कल तो उसकी कुछ रिपोर्ट आई नहीं, आज पूछता हूँ देखो। ठीक है। और डॉक्टर हरिहर सर, आपको विरेचनवटी मिल गया? सर मिल गया। और एक वो स्किन वाला था ना, उसके 15 दिन पहले वमन कराया था, जी उनको कल दिया था। तो जी उसने रात को 5 बजे लिया था, तो 5 बजे लेने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद उनको थोड़ी उल्टी हुई, जी ज्यादा पित्त जैसा उल्टी में निकला। और 3 या 4 घंटे के बाद 5 दस्त हुए। जी पहले दस्त मल हुआ था, और जी दूसरा थोड़ा पित्त जैसा, और फिर पानी पानी जैसा हुआ। 5 हुआ था सर। जी। तो उनका क्या कहना है कि शरीर साफ हो गया पूरा? हाँ, शरीर साफ हो गया। और कल के दिन उसने वो खिचड़ी बिचड़ी ने ऐसा ही खाया था, मूंग का पानी पिया था। आज हाँ से कुछ खाना खाएंगे। हाँ। तो सर मेरा जो पहले वाले विरेचनवटी था उससे और अभी में कुछ फर्क दिख रहा है? पहले हाँ, और उसमें तो सर एक पहले थोड़ी देर जलन होती है ऐसा बोलता था। तो घी नहीं खाया होगा, 100 ml घी नहीं खाएंगे तो घी जलन होती है। घी खाया था, लेकिन घी खाने के बाद उसने 5-6 घंटे के बाद लिया, सुबह होते होते। कोई बात नहीं, तो जलन होती है तो होने दीजिए ना, शरीर हाँ, शुद्ध वो थोड़ी है। देर रहती है, बाद में रहते, लेकिन पहले उल्टी हुई, बाद में दस्त हुए। हाँ तो जो दोष उसमें भी जहां से ज्यादा निकलना पीत चाहते ने हैं वो ऐसा निकल सर, जाता उल्टी में भी ज्यादा पीत ने ऐसा निकला और फिर हो गया, ऐसा बोलता था। है। हाँ तो जो दोष जहां से निकलना चाहते हैं वो वहां से निकल जाते हैं सर, शरीर शुद्ध हो जाता है। लेकिन पेट दर्द वगैरह नहीं हुआ ना कुछ? नहीं। हाँ अच्छा है ना सर। ठीक है। हाँ, और बढ़िया। डॉक्टर वीना मैडम, आपको आपका कुछ और पेशेंट का कुछ एक्सपीरियंस है तो बताइए। और नहीं सर। हाँ, हाँ ठीक है। महाजन सर, आपको मिला? हाँ जी, मिल गया हुआ है। नेक्स्ट सैटरडे संडे लूंगा। ठीक है। आज और फंक्शन था रात में, जी फैमिली फंक्शन था, इसलिए नहीं ली। हाँ। और जितेंद्र कुमार जी, आपको मिला? सर प्रणाम सर, आज मिल जाएगा पोस्टल से। अच्छा, फिर आप यूज करके बताइएगा। और सर हाँ बोलिए।
हाँ सर मैं पहले यूज करूंगा अपने आप। हाँ, सर पहले 100 ठीक ग्राम है घी खा के फिर यूज करिए। एक दिन सर। स्नेहन करें या 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन। ठीक है सर, ठीक है सर। और माधुरी मैडम, आपने मुझे एड्रेस नहीं दिया, नहीं तो मैं आपको कैसे भेजूं। माधुरी बोले मैम आप मुझे एड्रेस पिन कोड दीजिए, आपको भी भेज दूंगा। हाँ हाँ सर, नहीं भेजा था एड्रेस। हाँ, वैसे पहले मैं आपको दवाई मंगाती थी सर, आपके पास होगा एड्रेस इसको। नहीं डिलीट हो गया है। अच्छा अच्छा, ठीक और है। शशि मैडम, आप आपने यूज किया। शशि मैडम, गुड मॉर्निंग सर। नहीं सर, अभी तो मैं यूज नहीं कर पाई क्योंकि एक्चुअली मेरे फास्टिंग थोड़ी ज्यादा रहती है और बीच बीच में कुछ और भी वजहों से मैं अभी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि तो मेरे साथ वही शर्त है कि पहले थोड़ा सा घी वगैरह तो ले लो और फिर कर पाओ। ठीक है। मैं करके बताऊंगी सर। जी सर, थैंक आपने यू सर। कल कुछ बोला है नहीं पढ़ने के लिए एमडी का, तो सर बोलिए। मुझे कल 6:30 पौने 7 बजे के जब ख्याल आया, फिर मैंने सोचा मैसेज करूंगी तो सर कहेंगे अब आपको याद आया है, तो इस वजह से नहीं किया है। ठीक है, बीच में पढ़ लेंगे। आप टॉपिक निकालेंगे, क्या पढ़ना है मुझे बताइए, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। वीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं। हाँ सर, नया पेशेंट आया है कल, तो स्थौल्य है उसको, जी 83 वेट है उसका, फीमेल पेशेंट है, 39 की। तो उसको दीपन पाचन के बगैर दे दूं क्या विरेचन वटी? हाँ हाँ घी भी पीने दे दूं? हाँ, घी दे दीजिए और विरेचन वटी दीजिए। और पहले वेट देखिए और उसके बाद देखिए वेट। किसी किसी का, एक पेशेंट मेरे पास अग्रवाल पेशेंट आए थे, उनका 14 किलो कम हो गया था एक दिन में। तो किसी का 1 किलो होता है, किसी का 2 किलो होता है, किसी का 500 ग्राम होता है, किसी का 200 ग्राम होता है। मेरे एक पेशेंट का तो 14 किलो कम हुआ था एक विरेचन से। इतना फायदा होता है। मतलब 14 किलो उनका मल निकला, सोचिए कितना ज्यादा था। मोटे थे, 100 से ज्यादा ही थे वो, लेकिन 14 किलो कम हुआ ना। तो वो बोले हम्म कि कितना अच्छा से शुद्ध हो गया, शरीर हल्का हो गया, ऐसे उन्होंने कहा। हम्म। हाँ, तो मैक्सिमम 14 किलो हुआ है। अभी बाकी आप में क्या हो रहा है आप बताइएगा। ओके। हाँ, और थोड़ा पेट में गर्मी फील होता है। और पूरा अच्छे से साफ होता है, पेट दर्द वगैरह नहीं होता है। और 3 बार होने के बाद पानी नहीं पिया तो अपने आप बंद भी हो जाता है। अगर बंद नहीं हो रहा है तो नींबू पानी दे, बंद हो जाएगा। अभी मैंने ना कम से कम 120 वैद्य लोगों को भेजा है। हाँ। 120 को मैंने 51 भेजा है, तो मतलब 7 साढ़े 7 हजार गोलियां मैंने भेज दी हैं। तो इसका जो रिव्यू मिलेगा, उससे एक ये हो रहा है ना, क्लिनिकल एविडेंस तैयार हो रहा है कि ये गोली 7,500 लोगों में क्या फायदा कर रही है, कितना व्यापक करे, कितना क्या। तो एक स्टडी हो रहा है मेरा ये, इसलिए मैंने आप लोग को दिया। मुझे जितनी भेजी है, 40 भेजी है, मैं 40 लोगों को दे दूंगी और उसका डाटा भी आपको हाँ, बोल दूंगी पूरा। 40 है, 51 डाला था। नहीं, 40 है। मैं आपको और भेज दूंगा, कोई बात नहीं। नहीं सर, बस हुई अगले साल, नहीं तो बीच में लगे तो मैं ले लूंगी आपसे। हाँ ठीक है। हाँ, हम्म। ठीक है। और डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं। जी नहीं सर, उसको तो बस ऐसा आज हुआ है, कल हाँ परसों दिया था जब गोली हाँ आई उसी दिन। हाँ, तो धन्ना भाई को भी दीजिए और राम भाई को भी दीजिएगा। थाना भाई को, राम भाई को आजकल मैं देने वाला हूँ। हाँ ठीक है। तो डॉक्टर महेंद्र सर, अभी नया अध्याय क्या शुरू करेंगे। आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए, आज सोमवार है। हाँ सर, सोमवार है और शिव रक्षा स्रोत को कर देता हूँ सर। हाँ जी। चरतं देवी देवश्चे महादेवश्च पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम् गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्र त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेत् नरे गंगाधरे सिरे पातु बालम अर्धेन्दुशेखरे नयने मदन ध्वंसी कर्णौ सर्प विभूषणे ग्रहणं पातु पुरार्ति मुखं पातु जगत्पति जिभ्यां वागीश्वरे पातु कंदरां सितिकंदरे श्रीकंठे पातु मे कंठम स्कंदौ विश्वधुरंधरे भुजौ भूर्भार संगर्ता करौ पातु पिनाकिदृक्
हृदयं शंकरे पातु जठरं गिरिजापति नाभिं मृत्युंजय पातु कटि व्याघ्रजिनांबरे शक्तिनी पातु दीनार्थ शरणागत वत्सले उरु महेश्वरे पातु जानुनी जगदीश्वरे जंगे पातु जगत कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपे चरणौ करुणा सिंधु सर्वांगानि सदा शिवे ईतां शिवबलोपेतां रक्षां यस्कृति पठे स मुक्त्वा सकलान् कामान् शिव सायुज्यम् आप्नुयात् ग्रहभूत पिशाचाद्यै त्रैलोक्यै विचरन्ति ये दूरदरासु पालयन्ति शिवनाम अवरक्षणात् अभयंकरनाम इदं कवचं पार्वती पते भक्त्या भवति ये कंठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणे स्वप्ने शिवरक्षां यथा आदशत् प्रातः उत्थाय योगेन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथा अलकत्। सभी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक महादेव जी सभी पर कृपा करें। जी अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।